सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून। तो एक बार आप इस असुविधा के लिए हमें बहुत खेद है और इसके लिए हमें रिग्रेट है कि हम अभी स्टार्टिंग है वीडियो डालना, तो हमें थोड़ा मालूम नहीं था, तो इसलिए ये वीडियो जो वॉच करते टाइम और जूम करते टाइम आपको एक क्लियरिटी नहीं आ रही है। तो इसलिए इस वीडियो को दोबारा रीअपलोड कर दिया जा रहा है, रीअपलोड की जा रही है। तो आप क्वेश्चंस वही हैं सारे, वही पीडीएफ, वही फॉर्मेट है क्वेश्चंस का, एक भी क्वेश्चन इससे अलग नहीं है। वो वीडियो हमने जो सबसे पहले डाली है वीडियो, जो 24 मिनट की वीडियो है। तो साथ सभी स्टूडेंट्स ये ना सोचें कि ये वीडियो एक्स्ट्रा नहीं है, उस जो वीडियो क्लियर नहीं आई है उस को क्लियरिटी में डाला गया है। तो सभी स्टूडेंट इसको वही जो आपने जो क्वेश्चंस देखे हैं उनको देख लें। जो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन क्लियर नहीं आ रहा है वो दोबारा वॉच कर लें। इसमें ऐसा कुछ नहीं है वीडियो में कि अलग से हो। जो पेज है वो आपको क्लियर नहीं दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा कर लें। तो ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का जो आयोजन हो रहा है 3 मई एनएस ट्यूशन क्लासेस अड़ींग की तरफ से, एनएस ट्यूशन क्लासेस अड़ींग की तरफ से, ठीक है। और हमारी कोचिंग का पता है पुलिस चौकी के पास उपाध्याय कॉम्प्लेक्स में। हम बोर्ड प्री बोर्ड दोनों की तैयारी कराते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट्स को हमारे यहाँ पढ़ना है वो पढ़ सकता है। साथ ही हमने एक जी का कंपटीशन रखा है 3 मई। फर्स्ट प्राइज़ रेंजर साइकिल और सेकंड प्राइज़ स्मार्ट वॉच और थर्ड प्राइज़ स्टडी किट है, ठीक है। और साथ ही जो टॉप 10 में जो बच्चे आएंगे उनके लिए भी अन्य पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। तो आगे वीडियो को आगे बढ़ाते हुए समझेंगे इसमें। तो इसमें देखेंगे कि ये देशों की मुद्रा और राजधानी, ठीक है, करेंसी एंड कैपिटल। तो सिंगापुर जो कंट्री है उसकी जो करेंसी है डॉलर है और राजधानी क्या है, कैपिटल सिंगापुर। तो ये कुछ इसमें कंट्रीज़ हैं, तो आप इनको वॉच करेंगे। ऐसे ये सारे कंट्री हैं, इनको सबसे वॉच करते रहें, ठीक। ऐसे ये यूरोप, वो एशिया, वो जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, एशिया का महाद्वीप है, उसके जो देश हैं मुख्य देश और उनके कैपिटल है वो हैं। ये यूरोप कहाँ है, सॉरी, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो देश हैं मुख्य जो इम्पोर्टेंट हैं वो रखें। ये यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसकी करेंसी और वो हैं कैपिटल है। साथ ही इसमें जो नॉर्थ अमेरिका है, उस जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो कंट्री आती हैं, कनाडा की जो मुद्रा है, जो करेंसी है डॉलर है और कैपिटल ओटावा है। तो ऐसे इसमें हैं। आगे चलते हैं। साउथ अफ्रीका के जो कंट्री हैं उनकी कैपिटल एंड करेंसी, ठीक। जैसे चिली की क्या है, सेंटियागो और पीसो क्या है इसकी मुद्रा। जैसे हम ब्राज़ील की बात करें, ब्रासीलिया, ठीक। तो आगे इसमें अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के जो कंट्री हैं उनकी है, ठीक है। तो आगे देखेंगे जैसे, ठीक, इसको आगे करते रहेंगे, ठीक है। घना एक कंट्री है, मॉरिशस है, ठीक है, पोर्ट लुइस है और इसकी जो करेंसी है वो रुपया ही है, ठीक है। ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो इंटरनेशनल जो लाइंस हैं वो किन देशों के बीच हैं। जैसे भारत और चीन के बीच कौन सी है, मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है, रेड क्लिफ। और क्वेश्चन आया जैसे अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी है, अमेरिका और कनाडा के बीच में एक कौन सी है, 49वीं, ठीक है, 49वीं समांतर रेखा, ठीक है। तो ऐसे करके अगली, अच्छा ये स्लाइड ये पेज दोबारा आ गया है, कोई नहीं, इसको विजिट ना करें, वो ऊपर दे दिया है मिसप्रिंट से, ठीक है। ये भी दोबारा अपलोड हो गया है इसमें, कोई नहीं, ठीक है। जैसे देखेंगे प्रमुख जो ऑर्गेनाइजेशन है और उनके हेडक्वार्टर हैं, ठीक है। तो ये सारे याद नहीं करें, जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप विजिट करें। जैसे ये है, एक बार दोबारा विजिट करते हैं। जैसे ये 1 2, ठीक है, एक विप्रो है, MIF है, ठीक है, विश्व बैंक है, ये इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा इन पर फोकस करें, ठीक। और देखते हैं, ठीक है, एक है इसमें यूनेस्को है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ है एक, ठीक है, और एक यूनिसेफ। ये इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है, इनको विजिट करें, ठीक है। UN ये संयुक्त बाल
जो यूनिसेफ है, संयुक्त राष्ट्र बाल निषेध, ठीक है, ये करके ये कुछ इम्पोर्टेंट है। इनके सन्स आपको अभी याद नहीं करने, इतना डीप नहीं पूछेंगे। ये हेडक्वार्टर्स और ये जो मुख्य लगाएं इनमें से याद करें, ठीक है। ओके, ये भारत के पड़ोसी जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है। भारत की भौगोलिक दृष्टि क्या है, पड़ोसी देश कहाँ हैं, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कितनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ बताया। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है भारत की। जैसे इसमें देखें उत्तर, ये कौन है, साउथ, ये नॉर्थ साउथ, तो ये जो लंबाई है कितनी है, 32,214 किलोमीटर, 3,214। तो अगर हम देखेंगे पूरब से पश्चिम की लंबाई तो कितनी है, 2933 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर है, ठीक है। ये पेज तो खैर ठीक, ये हुए, ठीक है। आगे इसमें मुख्य मुख्य बातें बताई गई हैं, ठीक है। पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, ठीक है, ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है। तो ये भारत के रिगार्डिंग अगर देखें हम, तो ये अगर हम भारत, ठीक है, इस ये पॉइंट कौन सा है, पूर्वी पॉइंट कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, नॉर्थ में, बिल्कुल नॉर्थ में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे, तो ये सारे कुछ इस पेज में बताए गए हैं। तो सारे स्टूडेंट अच्छे से इसको वॉच करें वीडियो को, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हुए चलते, ये सब दोनों, ये जो वीडियो है, ये जो पेज हैं सारे, ये दोनों ग्रुपों के लिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए, ठीक है, जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है। और जो भी हमारे जो भी स्टूडेंट और जो भी दर्शक हैं वो सारे देख सकते हैं, इससे जो नॉलेज है वो इन्हेंस ही होगी, ठीक है। सबके लिए यूज़फुल है ये वीडियो, ठीक है। बांग्लादेश के साथ कितना जो हमारी कंट्री है वो स्थलीय, ठीक है, जो लैंड लाइन, ठीक है, जो मतलब स्थलीय सीमा बनाते हैं वो कितने के साथ, 2 के साथ, और जलीय सीमा बनाता है वाटर से संबंधित वो 2। तो टोटल 9 पड़ोसी देश हैं हमारे, उसमें से 7 तो कैसे हैं स्थलीय, जो लैंड से संबंधित, लैंड एरिया कन्वर्ट करते हैं, और 2 कैसे हैं कोस्टल, ठीक है, कैसे जो पानी, जो बोल सकते हैं श्रीलंका, ठीक है, एक कौन सा, श्रीलंका, ठीक है, और एक मालदीव। तो आगे चलते हैं, देखो जैसे रहा श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। आगे ये हुए भारत के जो पड़ोसी, ये स्लाइड देख लें आप, ये स्लाइड दोबारा, जो पेज दोबारा अपलोड हो गए हैं इसमें बाय मिस्टेक, तो उन पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको एक बार वॉच कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टाइम है तो प्रॉब्लम हो रही है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं होंगी, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम आप देख ही रहे हैं, इसमें भी है, जैसे आप देख सकते हो, एक सेकंड, ये जो दिख रहा तुम्हें, ये देखो, ये वाला NS ट्यूशन क्लासेस अडिंग के नाम से, इसमें ये यही यूट्यूब नेम ही है इस पेज में जो डल रहा है, ठीक है। आगे करते हैं कंटिन्यू। जो चैनल्स जल संधि हैं, ठीक है, जो 2 देशों के, जो 2 पानी जो जल में होते हैं, जो जल होता है, जैसे समझेंगे, एक बार मैं मैप पे लेता हूँ आपको, ये चैनल्स क्या होते हैं, जैसे ये भारत है, तो अगर हम कंटिन्यू करेंगे, एक सेकंड, अपने लाइक यहाँ पे अंडमान निकोबार है, ठीक है, तो ये द्वीप है, तो इनके बीच में जो एरिया है इसको हम चैनल्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जल संधि, चैनल, ठीक है। तो ये बताए गए इसी में, ठीक है, कि चैनल कौन से कितने डिग्री का चैनल है, आते हैं यहाँ पे, ठीक है। मिनी को जैसे 10 डिग्री, अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा है, 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये मालूम भी होनी चाहिए हमें, ठीक है। ये राजधानी आई हमारे देश राज्यों की, ठीक है। ये प्रमुख है जो नदी से जो उद्गम है, ओरिजिन है, उनका ओरिजिन पॉइंट क्या है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कितने किलोमीटर है, इसकी कौन कौन सी सहायक नदी हैं, ठीक है। तो जो सिंधु नदी है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट संगी खमान हिमनद से निकलती है, ठीक है। और सहायक नदी कौन सी है इसकी, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलज, हुंजा और नुब्रा। तो ये वीडियो ऐसे कंफर्म आगे देखेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट नदी हैं, इसमें आपको जैसे इम्पोर्टेंट नदी के अगर चलो मैं बता देता हूँ, जैसे हमारी सिंधु, ठीक है,
चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, ठीक है, इम्पोर्टेंट ही है ये। आगे चलते हैं, ठीक है, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है, गंगा, ठीक है। और बताते हैं आपको आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है, कोसी, बिहार का शोक बोलते हैं, कोसी, ठीक है, यमुना, कोसी, यमुना। और इम्पोर्टेंट आप रिवाइज करोगे जो ब्रह्मपुत्र, ठीक, एक ब्रह्मपुत्र, और आपको ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, ये भी नर्मदा, कावेरी, ताप्ती, माही, कृष्णा, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट करेंगे। तो ये जो, और एक लूनी, ये जो हमने इस पे जो मार्क किया है, ये नदियाँ आपको डिटेल में याद कर लेनी है। इम्पोर्टेंट सारी है, ठीक है, लेकिन ये इन पे जो क्वेश्चन आने की जो संभावना होगी इनसे ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर क्वेश्चन नदी से आ रहा है तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। साथ ही हम आगे और चलते हैं, ये जो सारा कवर अप करना है, ठीक है। आगे क्या है, अच्छा, चलो ठीक है, ये कवर अप करना है। ये विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग है, 5 प्रयाग हैं, ठीक है, इसमें ये क्वेश्चंस हुए। तो सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि जो हमारी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है NS ट्यूशन क्लासेस की तरफ से, ठीक है, जिसकी परीक्षा तिथि 3 मई है। परीक्षा केंद्र हमने रखा है लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल, ठीक है। जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसकी लास्ट डेट आज है, ठीक है। तो आप वैसे हमने जितने भी इस अड़ींग के क्षेत्र में जितने भी स्कूल्स हैं उनमें हमने सारे में अनाउंसमेंट कर दिया है, ठीक है। और भी जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो कल फॉर्म ले सकते हैं अपने ऑफिस से, प्रिंसिपल DPS दीनदयाल, ठीक है, एंड कन्या पाठशाला स्कूल है, GGIC है, भारतीय स्कूल है, आदर्श स्कूल है, ठीक है, लॉर्ड कृष्णा पब्लिक, जो ओवरऑल जितने अड़ींग में स्कूल हैं वो, ठीक है। और कोई भी अगर और अड़ींग से बाहर जो स्कूल हैं अगर वो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स वो ले सकता है। तो आप ज़्यादा